विद्यार्थियों, मैं जयश्री आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको वचन के बारे में बताती हूँ। वचन किसको कहते हैं? वचन का मतलब है संख्या का ज्ञान होना। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। इस प्रकार हम आज वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन को बदलने के कई नियम होते हैं। उनके कुछ नियम मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आपको बहुत छोटे छोटे नियम हैं, उनको ध्यान में रखना है ताकि आपकी कभी वचन बदलने में कोई गलती न हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वचन जो है किस प्रकार से बदले जा सकते हैं। वचन थे आकारांत अर्थात आ से खत्म होने वाले जो पुल्लिंग शब्द है उनमें आ की जगह ए लगा दिया जाता है। किस तरीके से, उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आकारांत का मतलब होता है आ से एंड होने वाले। यहाँ पर देखिए लड़का, एंड किससे हुआ? आ से। लड़का, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ये लड़का पुल्लिंग शब्द है और लास्ट का वर्ड आ से खत्म होता है। तो अगर हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं, एक वचन को बहुवचन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आता है लड़के, ए की मात्रा। इसी प्रकार अगला देखिए तोता, यहाँ पर एंड हो रहा है आकारांत यानी आ से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो अब हम क्या लगाएंगे? ए की मात्रा। जाता, जाता को चेंज करना है प्लूरल में तो हम क्या लगाएंगे? देखिए साउंड देखिए, जाता, आ की साउंड आ रही है, चेंज करने के वक्त क्या लगाएंगे हम? ए। इसमें खास बात यही ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में ही आ की जगह ए लगाया जाता है। और दूसरा और एक और नियम है, देखिए सेम यही नियम है लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए आकारांत आ से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है पुल्लिंग शब्द। लड़का, तोता, जाता सारे पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यह है स्त्रीलिंग शब्द जिनमें आ की जगह ए लगा दिया जाता है। किस प्रकार? देखिए जैसे शाखा, आ की साउंड आ रही है, अब इसको प्लूरल में चेंज करेंगे, बहुवचन में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे हम? ए लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तब हमारा यह प्लूरल बन जाएगा। लता, लताएं। शिक्षिका, साउंड कौन सी आ रही है? आ की साउंड आ रही है और ये स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर क्या आएगा? शिक्षिकाएं। कामना, कामनाएं। इस प्रकार जहाँ पर भी स्त्रीलिंग में आ की साउंड आती है लास्ट में, तो वहाँ पर हम बहुवचन बनाने के लिए सबसे पीछे हम क्या लगाएंगे? ए। समझ में आया? तो खास बात आपको ध्यान रखने की यही है कि यहाँ जो भी आकारांत शब्द वो पुल्लिंग शब्द है उनमें ए लगाया जाता है और स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाया जाता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है और यहाँ पर चंद्र बिंदु है। समझ में आ गया आपको? अगला नियम देखिए अकारांत, अकारांत। यहाँ देखने से ही समझ में आ रहा है कि वर्ड किससे एंड होगा? अ से। अ से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए लगा दिया जाता है। किस प्रकार से? उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे बहन, यहाँ पर न में कौन सी साउंड आई है? अ। इसको प्लूरल में चेंज करना है तो हम क्या लगाएंगे? ए की मात्रा लगाकर हम बिंदी लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिंदी लगाना बहुत जरूरी है, तब आपका प्लूरल बनेगा, नहीं तो बहने नहीं बनेगा, पूरा गलत हो जाएगा आपका। इसके लिए सही शब्द बनाने के लिए, सही बहुवचन बनाने के लिए आपको एक की मात्रा लगाकर बिंदी लगा देनी है, तब आपका प्लूरल बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अ से खत्म और कौन सा होता है? देखिए किताब, ब में अ लास्ट है साउंड, और हम प्लूरल बनाते वक्त क्या लगाएंगे? ए और बिंदी। किताबें, सड़क, सड़कें, रात, रातें। समझ में आया? अ से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह बिंदी लगाएंगे और ए की मात्रा लगाएंगे। इस प्रकार हम प्लूरल बना सकते हैं। अब अगला नियम देखिए, जैसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं या लास्ट की साउंड होती है, ये लास्ट का वर्ड होता है,
उसको प्लूरल बदलने के लिए हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा बहुवचन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से बिंदिया, यहाँ पर यह है सिंगुलर, अब इसको हम प्लूरल में बदलेंगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ चंद्र बिंदु ही लगाना है। तो हमारा यह प्लूरल बन गया। बिंदिया, चूहिया चूहिया, डिबिया डिबिया, गुड़िया गुड़िया। इस प्रकार हम या को बहुवचन में बदलने के लिए चंद्र बिंदु ऊपर लगा देंगे तो अब हमारा क्या बन जाएगा, बिंदिया। यहाँ पर यह बहुवचन बन जाएगा। आगे देखिए, जब ईकारांत, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ईकारांत का मतलब जो लास्ट में ई हो, और ईकारांत जिसमें लास्ट में बड़ी ई हो, उनसे खत्म होने वाले शब्दों में यहाँ लगाकर हम चेंज कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक और देखिए चीज़ है कि इसमें बड़ी ई जो लिखी हुई होती है उसको हमें छोटी ई में बदलना होता है, तभी हमारा बहुवचन बनता है। किस प्रकार, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। गलती, यहाँ पर देखिए ती, बड़ी इकारांत आया है, बड़ी की मात्रा आई है, समझ में आ गया आपको, इकारांत। और यहाँ पर हमने जब प्लूरल चेंज किया है तो देखिए यहाँ पर ती की बड़ी ई की मात्रा को हमने किस में चेंज कर दिया, छोटी ई की मात्रा में, और हमने क्या लगा दिया, यहाँ, गलतियाँ। अगला देखिए टहनी टहनियाँ, टोपी टोपियाँ। यहाँ पर हमने सभी बड़ी ई की मात्रा को किस में कन्वर्ट किया है, छोटी ई की मात्रा में बदल दिया है। छोटी ई की मात्रा में बदल कर हमने यहाँ लगा दिया है। तो इस प्रकार हमारा यह प्लूरल बन गया। आ गया ना आपको समझ में। ईकारांत, ई से एंड होने वाले, बड़ी ई से एंड होने वाले, और जिनमें यहाँ हो उनको बड़ी ई को छोटी ई में चेंज करके हम बहुवचन बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अगला देखिए, ऊ और ऊ से खत्म होने वाले शब्द के अंत में ए बन जाता है। किस प्रकार, देखिए बहुत सिंपल है। वस्तु, वस्तु वस्तुएं, ए लगा दिया हमने सिर्फ, ए और ऊपर चंद्र बिंदु, तो क्या बन गया हमारा, बहुवचन। एक वस्तु है और यहाँ पर ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहु बहुएं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, हमें बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, और अब हमको बहुवचन बनाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। यह खास बात है, आपको ध्यान रखनी होगी कि बहुवचन बनाते वक्त हमेशा छोटा ऊ की मात्रा ही आएगी। तो अगला देखिए, जैसे जू, अब अगर हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो अब कैसे लिखेंगे, जुएं। यहाँ पर ज में छोटा ऊ की मात्रा लगा दी और ए लगा दिया तो क्या बन गया, बहुवचन। बहुत सिंपल है, समझ में आया ना आपको। जैसे देखिए अब लू, अब आप ही बता सकते हैं क्या चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा ऊ की मात्रा और क्या लग जाएगा, ए। और उसी प्रकार अगला देखिए, वधू। अब मुझे शायद समझाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप बहुत ही सहजता समझ गए होंगे। अगला देखिए, जब किसी भी शब्द के पीछे जन, वृंद, दल, गण, लोग और वर्ग आए तो वह बहुवचन बन जाता है। कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमने लिखा है भक्त, भक्त को ये एक भक्त के लिए कहा गया है, लेकिन अगर हमें इसको बहुवचन में प्रयोग करना है तब हम क्या लगाएंगे, भक्तजन। सिर्फ जन यूज किया है और ये बन गया बहुवचन। दर्शक, हम एक दर्शक के लिए भी बोल सकते हैं, और अगर खूब सारे हो तो हम क्या बोलेंगे, दर्शक गण। तो यहाँ पर हमने गण लगाया है और गण लगाकर हमने इसका बहुवचन बना दिया। इसी प्रकार देखिए, अधिकारी, अधिकारी यहाँ पर एक अधिकारी के लिए है, और अगर हम इसको बहुवचन बनाना है तो हमें क्या लगाना है, सिर्फ वर्ग, अधिकारी वर्ग। तो हमें यह पता लग जाएगा कि एक समूह के लिए यहाँ पर बताया गया है, तो यह बहुवचन बन गया है। बहुत सिंपल सी बात है। अगला देखिए, जैसे आप, यहाँ पर एक जने के लिए बोलते हैं आप क्या खा रहे हैं। अब अगर हम ये बोले आप लोग क्या खा रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या लगाए, लोग। तो हमको ये समझ में आ गया कि हम बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं। अध्यापक, अध्यापक वृंद, यानी खूब सारे अध्यापक जहाँ पर हो, तब हम क्या बोलेंगे, अध्यापक वृंद अपना काम कर रहे हैं। इस प्रकार जहाँ पर भी आप देखो
ये शब्द हो इस प्रकार के, वहाँ पर चेंज करना हो एक वचन से बहुवचन में, तब आपको जन, वृंद, दल, गण, लोग और वर्ग लगा देना है और बहुवचन बन जाएगा। ये कुछ शब्द जो है आपको याद भी रखने चाहिए, बहुत आसानी होगी। अब एक और बात आपको मैं बताती हूँ, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए, एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए हम कब प्रयोग करते हैं? देखिए, जहाँ पर हम सम्मान देने की बात करते हैं तो वहाँ पर एक वचन संज्ञा को भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कैसे? आप उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे दादा समाज सेवी थे। यहाँ पर दादा एक सिंगुलर है, एक दादा के लिए बात हो रही है, मेरे दादा के लिए, सबके दादा के लिए नहीं, मेरे दादा के लिए। तब मेरे दादा समाज सेवी था नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं सम्मान देना है उनको, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या प्रयोग करूंगी? थे। तो सम्मान देने के लिए भी हम एक वचन संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे भीमराव अंबेडकर, जानते हैं ना आप सब भीमराव अंबेडकर को, जो कि दलितों के मसीहा था नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? थे। और क्यों लिखेंगे थे? क्योंकि हमें उनको सम्मान देना है। तो जहाँ पर भी सम्मान की बात आए वहाँ पर आपको एक वचन की जगह बहुवचन प्रयोग करना है। अगला देखिए उदाहरण, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे, आज पापा जल्दी घर आएंगे। तो इस प्रकार हम जहाँ पर भी सम्मान देने की बात आती है वहाँ पर हम एक वचन होते हुए भी हमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो यह सही होगा। अगला देखिए, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है तब भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल बदल जाता है। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बेंगलोर शहर में रहती हूँ, तो मैंने सिर्फ एक बेंगलोर शहर के बारे में बात की है। अब अगर मैं कह रही हूँ शहर शहर धूम मच रही है, तो यहाँ पर शहर शहर जब मैंने दो बार बोला है तो मैंने एक के लिए नहीं बोला है, यहाँ पर बहुत सारे शहरों के लिए मैंने बोला है। इसी प्रकार अगला देखिए, यह मेरा भाई है, मैंने मेरे भाई के लिए बात की है। और अगला अब मैं देखो उदाहरण देती हूँ, भाई भाई को कभी लड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने भाई भाई यानी सारे भाइयों की बातें की है। तो जहाँ पर भी दो सिमिलर शब्द आए, दो समान शब्द आए, वहाँ पर हम प्लूरल के रूप में, बहुवचन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया ना आपको? बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ पर घर, एक घर की बात हो रही है और घर घर रोशनी, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सब जगह रोशनी ही रोशनी है, हर घर में रोशनी है, हर घर की बात आई है। रात, एक रात मैं आज रात को नहीं सोई और रात भर मैंने मेहनत की, मतलब मैंने बहुत सारी रातों को जागा है और बहुत मेहनत की है। इस प्रकार जहाँ पर भी शब्दों का दो बार प्रयोग होता है वहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग होता है, अर्थात बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला देखिए, अब कारक, कारक जानते हैं ना आप, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जो भी कारक की विभक्ति होती है, का, को, ने, से, में, पर, वहाँ पर हम किस प्रकार एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं? देखिए उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है लड़के को पढ़ाओ, यहाँ पर लड़के को पढ़ाओ, तो यहाँ पर मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। लड़के को पढ़ाओ, अगर इसी को मुझे बहुवचन में बदलना है तो यहाँ पर ये क्या है? कारक की विभक्ति का पहचान है। देखिए, को, कर्ता ने, कर्म को, यहाँ पर कर्म को आया है, इसके लिए हम इसको बहुवचन बदलने के वक्त हम क्या लिखेंगे? लड़कों को पढ़ाओ। यहाँ पर एक लड़कों को पढ़ाओ नहीं लिखेंगे, लड़कों को पढ़ाओ लिखेंगे, तो यह बन जाएगा बहुवचन। इसी प्रकार अगला देखिए, गाय ने दूध दिया, किसने दूध दिया? गाय ने दूध दिया। कितनी गाय ने? एक गाय के बारे में यहाँ बात हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये कारक कर्ता ने शब्द आया है, तो यहाँ पर यह कारक है, तो हम इसको बहुवचन में बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे? गायों ने दूध दिया।
सिर्फ गाय को चेंज किया है और पीछे के वर्ड एकदम सेम रखना है हमको। लड़कों, गायों, बच्चे को मत सताओ, बच्चों को मत सताओ। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस? क्या डिफरेंस है एक वचन और बहुवचन बनाने में? घोड़े से दूर रहो, यहाँ पर कितने घोड़ों की बात हो रही है? एक घोड़े की। अगर हमें ज़्यादा घोड़े की बात करनी हो तो हम क्या लिखेंगे? घोड़ों से दूर रहो। यहाँ पर इतने सारे घोड़े हैं और इनसे दूर रहो। तो यहाँ जहाँ पर भी कारक हो वहाँ पर हम इस प्रकार से बहुवचन बदल सकते हैं। अगला देखिए, एक वचन और बहुवचन में कई बार दोनों में एक समान शब्द आते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, ये ध्यान देना है आपको। जैसे कहीं पर भी हमें संबंध बताना हो, नाना, तो ये सिंगुलर में भी नाना लिखा जाएगा और प्लूरल में भी नाना लिखा जाएगा। एक वचन में भी नाना लिखा जाएगा, बहुवचन में भी नाना। दादा, दादा, पापा, पापा, ये सभी संबंध बताने के लिए जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान प्रयोग होते हैं। आज हम सबके पापा आए, आज तुम्हारे पापा आए, तो दोनों में देखिए हम सबके पापा, यहाँ पर पापा वही रहा, और मेरे पापा आए, तो यहाँ पर पापा सिंगुलर में यूज हुआ है और यहाँ पर पापा प्लूरल में यूज हुआ है। तो इस प्रकार हम एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान शब्दों का प्रयोग करेंगे। कुछ और बात देखिए, जैसे जहाँ पर भी इमोशन हो, भावनाएं हो, वहाँ पर भी एक ही चीज प्रयोग होती है, चाहे वो एक वचन में हो चाहे वह बहुवचन में। देखिए कैसे, प्यार, यह सिंगुलर में भी प्रयोग होता है, एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है, प्यार। लोभ, लोभ, आशीर्वाद, क्रोध, प्राण, ये सब चीजें जो है, जो भावनाओं से जुड़ी है, वो सारी चीजें एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होती है। जैसे आप देखिए, मैं आपको उदाहरण के रूप से समझाती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया, ठीक है, मेरे पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं यहाँ एक वचन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर सबको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सबको, यहाँ पर सबको का क्या मतलब हुआ? बहुवचन हुआ ना, समझ गए आप? तो सबको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पर आशीर्वाद ही आएगा, ये नहीं आएगा आशीर्वादों दिया, ये गलत हो जाएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल में जहाँ पर भी भावनाएं हो वहाँ पर एक ही समान शब्द प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, जैसे है लिक्विड चीजें कुछ, अब जैसे एक गिलास में पानी भरकर लेके आया, एक गिलास में जल ला, तब हम एक गिलास की बात कर रहे हैं। और सागर में जल है, अब हम जल को गिन सकते हैं? नहीं ना, सागर में कितने कितने लीटर जल होगा ये नहीं मालूम ना, बहुत अथाह जल होता है, लेकिन फिर भी हम वहां पर भी जल का प्रयोग ही करेंगे। तो जैसे अभी कोई भी लिक्विड चीज हो, जैसे अब हो तेल, अब तेल को हम न तो नाप सकते हैं, 1 लीटर तेल हो चाहे 100 लीटर तेल हो, तब हम क्या बोलेंगे? तेल, 1 लीटर तेल और 100 लीटर तेल एक ही जैसा होगा, तो वहां पर हम एक समान शब्द एक वचन और बहुवचन में प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो कुछ सॉलिड चीजें भी होती है, जैसे देखिए ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्षत, अक्षत यानी चावल, एक अक्षत, अक्षत को, और अगर हमें बहुवचन बनाना हो तब भी हम उसी अक्षत का प्रयोग करेंगे। और जैसे शक्कर, जिन दानों को हम गिन सकते हैं? नहीं ना, तो वहां पर भी हम समान शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं एक वचन और बहुवचन में। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आपने एक वचन और बहुवचन सीख लिया होगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आपको समझने हैं, बस उन छोटे नियम को फॉलो कीजिए और आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।